तो चलिए आज कोलकाता की उन बारिश वाली रातों में चलते हैं जहां हकीकत और वहम के बीच की पटरी पर एक ऐसी कहानी दौड़ती है जिसमें अगर कोई एक बार चढ़ जाए तो शायद कभी उतर ही न पाए। कहानी एक आम सी रात को शुरू होती है, लेकिन आप जानते हैं कोलकाता का माहौल उसे खास बना देता है। शांतनु के लिए भी वो बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थी, नहीं, वो एक अजीब सा एहसास था जो हर चीज पर छा रहा था, जैसे आने वाली किसी अनहोनी पर एक धुंधला सा पर्दा डाल रहा हो। शांतनु के लिए ये बस घर पहुंचने की एक और मुश्किल रात थी, पर उसे क्या पता था कि हालात उसके कितने ज्यादा खिलाफ होने वाले थे। सोचिए जरा, रात के लगभग 12 बज रहे हैं, बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और सबसे बड़ी मुसीबत फोन की बैटरी जो बस दम तोड़ने ही वाली है। शांतनु की लाचारी बढ़ती जा रही थी। कोई भी ऐसी हालत में फंसा हुआ महसूस करेगा, और यही बेबसी इस कहानी को और भी डरावना बना देती है। और ठीक उसी पल जब लगा के सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, एक ट्रैम की घंटी। इसे तो राहत की आवाज होनी चाहिए थी, है ना? पर असल में ये एक अनहोनी की दस्तक थी। यहीं से हकीकत धुंधलाना शुरू होती है। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां दिमाग और आंखों की लड़ाई शुरू होती है। एक ऐसी ट्रैम जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। शांतनु के दिमाग में जैसे एक जंग छिड़ गई। एक तरफ उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि इस रूट पर इस वक्त कोई ट्रेन चल ही नहीं सकती, लेकिन दूसरी तरफ उसकी आंखें कोहरे से निकलती एक ट्रेन को साफ साफ देख रही थी। क्या ये सिर्फ उसका वहम था या कुछ और ही खेल चल रहा था? कंडक्टर की आवाज, उसमें कोई सवाल नहीं था, कोई जोश नहीं, बस एक सपाट सा बुलावा। ये एक ऐसा न्योता था जो सुनने में तो आम लगता है, पर उसमें एक अजीब सी मजबूरी छिपी थी, जैसे शांतनु के पास कोई और रास्ता बचा ही न हो। और जैसे ही शांतनु ने अंदर कदम रखा, बाहरी दुनिया का शोर एकदम बंद हो गया। बारिश की आवाज, गाड़ियों का शोर, सब खत्म। बस एक अजीब कानों को चुभने वाली खामोशी थी। चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे और भी अजीब होता जाता है। शांतनु को बहुत जल्द ये एहसास होने वाला था कि वो इस रहस्यमय यात्रा पर अकेला नहीं है। यहीं पर कहानी का पहला बड़ा झटका लगता है। ट्रैम एक ऐसे स्टॉप पर रुकती है जिसका नाम कोई जगह नहीं बल्कि एक साल था, 1932। समय और जगह के सारे नियम यहाँ टूट रहे थे, और शांतनु एक ऐसी हकीकत में फंस गया था जिसे उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था। जब शांतनु इस अजीब से स्टॉप के बारे में पूछता है तो कंडक्टर का जवाब इस राज को और भी गहरा कर देता है। वो कहता है, यहाँ उतरने वाले कम होते हैं। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक इशारा कि ये कोई आम सफर नहीं है। जो ट्रैम अब तक खाली थी वो अचानक भर गई, लेकिन ये यात्री, ये लोग आम नहीं थे। उनके पुराने जमाने के कपड़े, उनका अजीब सा बर्ताव और उस तूफानी बारिश में उनके सूखे छाते, सब कुछ गड़बड़ था। वो इस दुनिया के नहीं बल्कि किसी और ही वक्त से आए हुए भूत लग रहे थे। अब तक जो सब कुछ एक इत्तेफाक लग रहा था वो अब एक भयानक एहसास में बदल गया। एहसास कि ये सब पहले से तय था, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक जाल था। और यहीं पर डर हकीकत बन जाता है। कंडक्टर शांतनु का नाम लेता है, एक ऐसा नाम जो उसने इस सफर में किसी को नहीं बताया था। ये वो पल था जब भयानक सच्चाई सामने आ गई कि शांतनु को यहाँ खास तौर पर लाया गया है। ये सवाल सिर्फ शांतनु के मन में नहीं बल्कि हमारे मन में भी उठता है, ये कैसे मुमकिन है? डर अब एक अजीब सी घबराहट में बदल रहा था, और हम सब शांतनु की उस बेबसी को महसूस कर सकते हैं। कंडक्टर का जवाब सुनकर तो जैसे रूह ही कांप जाए। वो बताता है कि उनके पास एक लिस्ट है, एक बही खाता। ये कोई आम ट्रैम नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम है जिसका एक मकसद है, और शांतनु अब उस सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। और तभी जब लग रहा था कि इससे बुरा और क्या होगा, टेक्नोलॉजी इस कहानी में एक नया मोड़ ले आती है। शांतनु के उस मरते हुए फोन पर एक ऐसा नोटिफिकेशन आता है जो नामुमकिन है, एक ऐसी याद जो कभी बनी ही नहीं थी। फोन पर जो तस्वीर थी वो इस कहानी का सबसे डरावना सबूत थी, एक ऐसी तस्वीर जो कभी खींची ही नहीं गई, जिसमें शांतनु उसी ट्रैम के सामने खड़ा था। और सबसे भयानक बात, शीशे में कंडक्टर का अक्स तो था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो कोई इंसान नहीं था। कहानी अब अपने सबसे तेज मोड़ पर है।
शांतनु को ये समझ आ गया है कि अगर वो भागा नहीं तो वो हमेशा के लिए यहीं खो जाएगा। अब यहाँ से रफ्तार तेज होती है। हर एक पल उसे उसके अंजाम के और करीब ले जा रहा था। कंडक्टर उसे उसके नाम से बुलाता है। मंजिल कोई असली जगह नहीं लगती और आखिर में उसका नाम उस भयानक रजिस्टर में लिख दिया जाता है। अब भागने का वक्त खत्म हो रहा था। इस सारे वहम और डर के बीच सिर्फ एक चीज थी जो असली थी, दर्द। जब शांतनु भागने की कोशिश में खुद को चोट पहुंचाता है तो दर्द का एहसास उसे हकीकत से वापस जोड़ता है और यही दर्द उसे उस डरावनी ट्रैम से कूदने की हिम्मत देता है। शांतनु बच गया है, या शायद ऐसा लगता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो अपने साथ उस ट्रैम से कुछ लेकर आया है, एक ऐसा निशान जो शायद कभी नहीं मिटेगा। घर पहुंचने पर उसकी माँ वो भयानक सच बताती है जो इस पूरी कहानी को जोड़ देता है। वो कोई इत्तेफाक नहीं था, उस ट्रैम को शांतनु का इंतजार था। उसका नाम पहले से ही उस लिस्ट में था। और फिर आता है आखिरी और सबसे डरावना खुलासा। शांतनु के घाव से खून नहीं बल्कि काला पानी बह रहा था। ये इस बात का सबूत था कि वो उस अनुभव से अछूता नहीं लौटा है। वो बदल चुका था और उस पर हमेशा के लिए उस कंडक्टर का निशान रह गया था। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, अगर कोई कभी ऐसी किसी ट्रैम से बचकर निकल भी गया तो क्या वो सच में कभी बच पाया? टिन टिन।